नमस्कार। मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। दो दो चार चार आदमी जगह जगह जमा होकर इसे विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा आवासी कहीं भाग गया, पुनिया अलग रो रही थी। कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनका सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झिंगुरी सिंह, नोखे राम, उनके चारों प्यादे मंगरू शाह और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुँचे। दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दरोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया आज अच्छे का मुंह देख कर उठे हैं। और होरी का चेहरा कह देता था कि इसे केवल एक घुड़की काफ़ी है। दरोगा ने पूछा, तुझे किस पर सुबह है? होरी ने जमीन छुए हाथ बांध कर बोला, मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपनी मौत से मरी, बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी हो गई थी। तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बौड़म नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वो मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन औरत है? कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला। होरी की घरवाली है सरकार। तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा? मैं उसके घर की तलाशी लूँगा। तलाशी? होरी की सांस की तले ऊपर होने लगे। उसके भाई के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है। फिर होरी की जीते जी उसकी देखते तलाशी न होने पाएगी। और धनिया से अब इसका कोई संबंध नहीं, जहाँ चाहे जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता दीन ने गंजा सर हिलाकर कहा, यह सब कमाने का ढंग है। पूछो हीरा के घर में क्या रखा? पटेश्वरी लाला बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ़ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए? और जब आया है बिना कुछ लिए दिए गया कब है? झिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो देना हो, यूं गला न छूटेगा। दरोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूँगा। होरी के मुख का रंग ऐसा उड़ गया था जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर हुई तो उसके भाई के घर हुई तो एक ही बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है वो उसका भाई है। मगर इस वक्त उसे कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते
तो इसी वक्त 50 रुपये लाकर दरोगा जी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार, मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। मगर उसके पास तो जहर खाने को 1 पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हों, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी। मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा होरी, रुपए की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अर्ज करूं महाराज, अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है और किस मुँह से मांगूं। लेकिन इस संकट से उबार लो, जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगे, दरोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुरी सिंह के अनुमान में 100 से कम पर सौदा न होगा। नोखेराम भी 100 के पक्ष में थे और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे जितनी ही चढ़ानी पड़े, मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो कुछ हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपये बहुत हैं। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना, हम लोग नगीच न जाएंगे, कौन गुड़कियाँ खाएं। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया, भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊँगा तुम्हारी ताबेदारी करूँगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूँगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है? बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 85 का भी डॉल नहीं है? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और अभी कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फ़ायदा, मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हो। पटेश्वरी ने देखा, निशाना और आगे जा पड़ा, बोले, नहीं हुजूर, ऐसा न कीजिए, नहीं फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है। तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बात करते हो। जब ऐसा ही कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं, नहीं पटवारी को कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपये दिलवा दो, 20 हमारे, 10 रुपये तुम्हारे। 4 मुखिया हैं, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा, आधे पर आधा रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुरी सिंह से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर ले गए, 30 रुपये गिन कर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज की कागज़ लिखा लेना, तुम्हारा मुंह देख कर रुपये दे रहा हूँ, तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपए लिए और अंगूठी के कोर में बांधे प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आए और अंगूठी एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए ज़मीन पर बिखर गए। नागिन की तरफ फुंकार कर बोले, ये रुपए कहाँ लिए जा रहा है, बता। भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं कह देती हूँ, घर के पराने रात दिन मरे और दाने दाने को तरसें, लत्ता भी पहनने को मैसर ना हो और अजूरी भर रुपए लेकर चला आता है इज्जत बचाने।
ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लौटे वह भी इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले जहाँ चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपये की गाय गई, उस पर यह पलोथन, वाह री तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा। नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में ऐसी लताड़ न मिली थी। होरी स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी। आकाश तका दिया। अब वह कैसे सिर उठाए। मगर दरोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटका कर बोले, हाँ दे दिया। अपनी गाय थी, मार डाले। फिर किसी दूसरे जानवर को तो नहीं मारा। तुम्हारे तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिखें। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्ल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कह देता हूँ, मेरा मुंह न देखोगे। तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं हूँ, यहीं गले में फांसी लगा लूँगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोले, तू हट जा गोबर, देखूँ तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखूँ। घर में तलाशी होने से इनकी इज्जत जाती है, अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़कर लाया उसे मारकर बहादुर न कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दलकर रहती हूँ कि नहीं, और उससे अच्छा खाऊंगी पहनूंगी, इच्छा हो देख ले। होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए थे और दरोगा जी को वहाँ से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हों ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो देता है तो उसी से लेना, मैं दमड़ी भी ना दूंगी, चाहे मुझे हाकिम की इजलास तक ही चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपये मांगते थे, किसी ने न दिया, आज उंगली भर रुपए ठनाठन निकाल के दे दिए। मैं सब जानती हूँ, यहाँ तो बाट बखरा होने वाला है, सभी के मुंह मीठे होते हैं। ये हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए, जेल से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुंह में कालिक सी लगी हुई थी। दरोगा जी के मुंह पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, करकसा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दें। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने, 4 तो मिलते ही हैं। हुजूर के भी तो 15 रुपए गए, मेरे कहाँ जा सकते हैं। वह न देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 की जगह पूरे 50 रुपए। आप लोग चटपट इंतज़ाम कीजिए। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगी बाज हैं। दाता दिन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण है, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दरोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा, इस वक्त मुझे 50 रुपये दिलवाइए नकद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूँगा।
बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। नेतागण अभी तक यही समझ रहे हैं। दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। झिंगुरी सिंह ने आंखें मार कर कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी साहब। नोखी राम ने उनका समर्थन किया। पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें ज़रूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित नोखी राम की चौपाल आ गए। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया? रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो? दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुरी सिंह ने साहस किया, सरकार, यह तो सरासर। मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में 50 रुपये ना आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी लाला ने तेज स्वर से कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लें। यह अच्छी दिल लगी है। काम कौन करे, पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की देखी है, जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। तुमने अभी अंधेर नहीं देखा, कहो तो अभी दिखा दूँ। एक एक को 50 साल के लिए भेजवा दूँ। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है।